जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि एते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं त्रैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूली का अधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पोतेहिं आसिज्जणानदंसं चरित तव वीर्यायारम्। पंचाचार को आश्रय लेकर अपना कर जो मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं, बल्कि मुनि धर्म के पहले से जिस पंचाचार को जो भाव रूप में मानसिक रूप से आत्मसात कर लेते हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। दर्शनाचार ज्ञानाचार दो की चर्चा हो गई थी अपनी, यद्यपि वो संक्षिप्त ही थी, पर अभी इससे ज़्यादा विस्तृत नहीं लेना है। अब आज चरित्राचार की चर्चा प्रमुखता से करेंगे। प्रवचन सार की तत्वप्रदीप का टीका में जैसे नाचार्य देव लिखते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था, अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करना, निजात्मा में प्रवृत्ति करना, ये इसका अर्थ है। तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्म, और यही आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, इसलिए यही आत्मा का धर्म। वस्तु स्वभाव धर्म एक वो अलग अर्थ, और यहाँ वस्तु से बना शब्द है वास्तविक, ठीक है ना। तो यह आत्मा का वास्तविक धर्म यही है, बाकी धर्म जो कहे जाते हैं वो कृत्रिम है। फिर बहुत महत्वपूर्ण कथन मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुंद देव लिखते हैं चारित्र की परिभाषा कि तच्चारिद्रम मणिदम परिहारो पुण्य पावाणम। चारित्र किसे कहते हैं? पुण्य और पाप दोनों जिसमें छूट जाए उसका नाम चारित्र। पाप छूटे और पुण्य बना रहे उसका नाम चारित्र है। क्या आज बड़े बड़े विद्वान और जो अपने आप को चारित्रवान मानते हैं उनसे पूछें कि इसका आपको पता भी है? सच कहता हूं दृढ़ता से नहीं पता। वो बारंबार महिमा गाते हैं, बाहरी आचरण की महिमा गाते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि संयम भिन्न है, चारित्र भिन्न है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये संयम के भेद है, इसका नाम चारित्र नहीं है। जी हां, इंद्रिय संयम जो इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं हम, और प्राणी संयम जो जीवों की रक्षा करके व्यवहार करते हैं, ये सारा का सारा संयम है, चारित्र नहीं है। अभी बताऊंगा आपको मूल आगमों में क्या क्या लिखा है इस बारे में। अभी तो पहले शॉर्ट में समझो। तच्चारित्रम मणिनम परिहारो पुण्य पावाणम, जिसमें ना पुण्य रहे ना पाप रहे उसका नाम चारित्र। अब पुण्य और पाप दोनों कब नहीं होंगे? आत्म ध्यान के अलावा। आत्म ध्यान के अलावा पुण्य पाप होने ही होने। भाई पाप से बचोगे, पुण्य में आओगे। तो जो पुण्य के में प्रवृत्त रहे हैं, चाहे वो प्रवचन दे रहे हो,
चाहे वो ईर्ष्या समिति से गमन कर रहे हो, आदान निक्षेपण समिति कर रहे हो, देव वंदना आदि कर रहे हो, ये सब क्या है? ये पूर्ण क्रियाएं हैं और पूर्ण को चारित्राचार्य ने माना नहीं। इसका मतलब ये सब क्रियाएं चारित्र नहीं है। और ये अधिकार काय का है? चारित्र का अधिकार, चरणानुयोग की चूलिका का अधिकार है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहां चारित्र की परिभाषा क्या होगी, चारित्र का स्वरूप क्या होगा। अभी तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी बातें थोड़ी थोड़ी चल रही हैं, लेकिन उसकी भी गहराई समझना होगा। आज चरित्राचार के बारे में कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। गंभीरता से सुनना। प्रवचन सारथी में तो कही है, मोह और क्षोभ से रहता आत्मा की परिणति ही चारित्र है। मोह खोए विहीनो, ठीक है, चारित्रतम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो, मोह खोए विहीनो परिणामो अपणोहु समो। तो मोह और क्षोभ से रहता आत्मा की जो परिणति है उसी का नाम चारित्र है, ऐसा आचार्य ने कहा। तो ये तो सीधा का सीधा कहाँ पहुंचता है? ये तो 12वें स्थान पर पहुंचता, उसके नीचे होते ही, वीतरागता के पहले होते ही, ख्याल में। बाकी या कह सकते हैं आंशिक रूप से तो आत्मानुभूति के काल में होता है, किसी भी बाहरी प्रवृत्ति के काल में होता है। क्योंकि बाहरी प्रवृत्ति में मोह क्षोभ तो वर्तेगा, आप उससे बचे नहीं, ख्याल में। परमात्म प्रकाश में योगींद्र देव लिखते हैं, आत्मा का वह शुद्ध भाव जो परभावों का आश्रय छोड़कर निज स्वरूप में समर्पित होता है, उसका नाम चारित्र। मैंने 20 से ज्यादा परिभाषाएं चुनी हुई है, मैं आपको 3-4 पे भी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, जो सारभूत अलग अलग आचार्यों। क्या आत्मा का वह शुद्ध भाव जो परभावों का आश्रय छोड़कर निज स्वरूप में समर्पित होता है, बस उतने का नाम चारित्र है। इसलिए जो चारित्र के नाम पर बाहरी क्रियाओं को समझते हैं, ये तय जान लेना उन्हें चारित्राचार नहीं आता। चारित्राचार तो दूर, उन्हें चारित्र ही नहीं आता। वो सुधार करते हैं, आईना पहुंच रहे, दाग लगा चेहरे पे, रगड़ते आईना, सारे जीवन आईना रगड़ते रहते, ना दाग मिटता है ना प्रयास खत्म होता है, कोई उसका फल भी नहीं मिलता, बस रगड़े जा रहे हैं सारे जीवन। आप पर में रगड़े जा रहे हैं, शरीर को रगड़े जा रहे हैं, संयोग को रगड़े जा रहे हैं। स्वभाव में जो मलिनता थी उसको किसी ने रगड़े नहीं, समझ में। जबकि चारित्र वो था जो आपकी अंतरंग प्रणति में जो विकार हैं उनका त्याग करके स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में स्थित होना, उसका नाम चारित्र था। वो किसी ने नहीं। आज जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो बेचारे बड़े करुणा के पात्र, हमें उन पर द्वेष नहीं करना चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूं और बड़े ही मतलब सात्विक भाव से दे रहा हूं, जरा भी किसी के प्रति एक रंच मात्र भी द्वेष भाव नहीं है, किसी की निंदा स्तुति का भाव नहीं है, एक सात्विक भाव। बहुत साल पहले मैं बॉम्बे में किसी अपने मित्र के यहाँ शादी में गया, बहुत आग्रह था उनका, बुलाया। अब संयोग की बात, मेरी आदत है कि मैं तो शादी पार्टी का खाना लेता नहीं, मैं तो उनके घर से खाना अपना जो घर का बना खा के गया प्रोग्राम में। अब वहां रहा तो मेरा तो उसमें मन कहाँ लगेगा, जब सब खा पी रहे, मेरा मन कहाँ लगेगा। थोड़ी बहुत देर मंचिका देख ली, अब ऊब गए तो क्या करें, तो मैं टहलने बाहर निकला पंडाल से, पीछे को पहुंचा तो मैंने देखा कि जो प्लेट्स का सामान वो धोने वाले ऐसे एक सड़क पे मिट्टी में, कीचड़ में ऐसे डाल देते हैं, जो बचा जो आप थालियों में छोड़ते हो वो डाल देते हैं। तो जो ही कोई 2-4 थालियों का ऐसा वो फेंकता था जूठन, वहां 25-50 बच्चे खड़े, वो यूं झपटते थे कि जैसे पता नहीं क्या मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं उनको डांटा, अरे क्या, अरे चलो सेठ दूर हो। अब हमें समझ में नहीं आ पा रहा, वो समझ रहे कि हमें लेने से रोक रहे,
अरे वो जूठन फेंक रही थी, उससे लेने से मैं क्यों रोकूंगा? मैं रोक क्यों रहा था? मेरे रोकने का कारण क्या था? मेरे रोकने का कारण ये था कि आप जो उठा रहे हो ये तो मनुष्यों के, सभ्य लोगों के खाने लायक रहा ही नहीं। पहले तो लोगों की जूठन, फिर कई प्लेटों का इकट्ठा हुआ, क्योंकि वो तो धो रहे थे, एक टब में डालते जा रहे थे, और वो टब का जब इकट्ठा हुआ और वो मिट्टी में, कीचड़ में डाल दिया, अब आप उसमें से उठा के खा रहे हो। मुझे आश्चर्य इसमें समझ में आया। मैं उन्हें क्यों रोक रहा था? वो जूठन मुझे नहीं ले जाना था, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन उसको, मुझे ये देख के वेदना होती थी कि तुम इंसान हो के ये खा रहे हो, तुम्हारा उपयोग यहां, इसमें से तुम अच्छा ही चुन रहे हो। जो पूरी तरह से विकृति है उसमें तुम अच्छा ही चुन रहे हो। ऐसे ही जो देह की क्रिया, संयोगाधीन दृष्टि, इसमें से जो अच्छा ही चुनते हैं, कितनी वेदना लगती है। ज्ञानियों की नजरों में क्या है वो समझ रहे ना, और उसको चारित्र मानते हो, उसे चाव से खा रहे, जैसे ऐसे हम बड़े चाव से देह की क्रिया कर रहे। देह की क्रिया, जब देखो भोजन सब करते हैं, जिन्होंने प्लेट में लेके किया अंदर, वो भी भोजन कर रहे थे वही चीज, और ये भी उठा के वही। आप कहां से उठा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानियों के भी देह की क्रिया होती है, मैं ये निषेध नहीं कर रहा हूं। वो देह का जो आचरण है वो संयत आचरण होता है, वो असंयत नहीं होता है, ख्याल में, लेकिन उसका नाम संयम है, चारित्र। समझ गए? संयम को चारित्र समझने की भूल करो, ये एक छोटी भूल हो सकती है, लेकिन देह की क्रिया को ही चारित्र मानने लगो, दो बातों में अंतर होगी। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इसको चारित्र मानने की भूल करो तो संयम भिन्न चीज है, चारित्र भिन्न चीज है, ये एक अलग अंतर। लेकिन उससे बड़ी भूल कहां हुई? देह की क्रिया को तुम धर्म मानने लगे, समझ गए? ये बड़ी भूल हुई। हमें बहुत ज्यादा चिंता इस बात की कि इसको कैसे मानने लगे आप, इसमें कैसे तन्मय हो गए, आप चरित्राचार कैसे करोगे? ध्यान रखना, मुनि धर्म के पंचाचारों में संयमाचार नाम का कोई आचार नहीं। और मुनि कौन कहलाता है? जो पंचाचार का धनी है, समझ रहे? पंचाचार का संकल्प, पंचाचार के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के बाद मुनि बनते हैं, और उसमें आपका जोर कहां है? संयम पे जोर है, चारित्र पे जोर है, और उसको संयम को चारित्र मान रहे हो। यहां तक मानो तो फिर भी छोटी भूल, लेकिन आप अकेले देह की क्रिया को करके ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, चारित्रवंत मानते हो, ये बड़े खेद की बात है। समझ में आए ना? इससे पता चलता है कि अभी मुनि धर्म का जो फंडामेंटल है उसको अभी आपने दीक्षा लेने के पहले जो मानसिक रूप से तैयार होना था, मेंटली आप पंचाचार को अपनाएंगे, दूसरी चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे, ये जो संकल्प लेना था वो आपने उसको पंचाचार ही नहीं जाने थे। किसे कहते हैं चारित्र, किसे कहते हैं ये नहीं जाना, आप देह की क्रिया को चारित्र मान रहे हो, ये बड़े खेद की बात। ज्ञानियों की दृष्टि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञानियों की दृष्टि में आप करुणा के पात्र हो, उनको देख के आपकी स्थिति, उन्हें खेद होता है कि बेचारा उत्तम मनुष्य कुल मिला, जैन कुल मिला, मनुष्य जन्म, जैन कुल, जिनवाणी सुनने और यहां तक कि संसार त्यागने का भाव भी इसने कर लिया, उसके बाद भी मुनि बन गया, बाहर से, देश से, फोटो से, लेकिन अंतरंग की साधना करना नहीं सीख पाया। क्या करोगे भैया? उस साधना के लिए सब छोड़ा जाता है, और वही साधना नहीं हुई तो ये सब छोड़ के क्या हो? मैंने आपको एक दिन एक दोहा बताया था, एक आदमी बार बार धमकी देता अपनी पत्नी को, देख तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं साधु हो जाऊंगा। एक दिन उसने भी सुना दी, सुन सुन के पक गई कि जो घर छोड़े हरि मिले, उनकी अन्यमति की बात है। घर छोड़ने से तुम्हें भगवान मिलते हो, अब हूं छोड़ो, अभी छोड़ो जाओ, और घर छोड़े घर घर फिरो। अभी एक घर रोटी मिल जाती थी, अब घर घर मांगते दे माई दे माई,
कहते इससे अच्छा तो यही है चुपचाप यहीं बैठो, जैसी मिल रही है जो मिल रही है चुपचाप खाओ। क्यों छोड़ा था आपने घर? ये परिग्रह, ये साधन, देह क्रियाएं, देह की सफाई तो तुम यहां भी करती थी। सफाई का तरीका ही तो बदला ना तुमने। ऐसे नहीं, ऐसे करोगे। उपयोग तो देह पे रहा ना, उपयोग तो जड़ की क्रिया पे रहा ना, आत्मा पर उपयोग ही नहीं है तो चरित्र कैसे हो गया? समझ? आत्मा की दृष्टि नहीं मिली जिन्हें अभी, वो चारित्रवान कैसे हो? पंचास्तिकाय में लिखते हैं आचार्य, जीव का अपने ज्ञायक स्वभाव में अवस्थित रहना ही चारित्र है। अपने ज्ञायक स्वभाव में है तो चारित्र उसकी मर्यादा से बाहर निकला और चारित्र रह गया। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। पुण्य भाव को जब आचार्य ने बुरा कहा, अचारित्र माना, अब आप पुण्य भाव का विस्तार देखना। कितने कितने सारे महाव्रत, 5 समितियां, 6 आवश्यक, 8 गुण, ये सभी क्या है? पुण्य भाव। ये सभी पुण्य भाव हैं। ध्यान से सुनना जरा, हिम्मत रख के। क्या? 5 महाव्रत, 5 समिति, ठीक है ना, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती नहीं, 3 मत लो, 3 का नाम मत लो। 28 मूल में 3 गुप्तियां नहीं आती, आपको कई बार बताया होगा। समझ गए ना? और उसके बाद आपके 8 गुण, जो कुछ भी है, ये सभी पुण्य भाव हैं। और पुण्य भाव चारित्र नहीं है। इसका मतलब 5 महाव्रत का निर्दोष पालन करना वो भी चारित्र नहीं है। 5 समितियों से चर्या करना वो भी चारित्र नहीं है। देव वंदना आदि 6 आवश्यकों को पालना भी चारित्र नहीं है। और 8 जो गुण होते हैं, 7 गुण, वो भी चारित्र नहीं। वो श्रावक के 8 चढ़े ना, इसलिए 8 निकल जाते। 7 जो मुनियों के गुण है वो भी चारित्र। तो है क्या चारित्र? ये पुण्य। पुण्य के लिए आचार्य लिखते हैं, किहितम होदि सुशीलम जन्म संसारम पवेशेदि। ये पुण्य भाव भला कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है, संसार में रुलाता है। इसकी व्यथा को कुंद कुंद से ज्यादा और कौन समझेगा? बताइए। उस भाव से जिन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था, पुण्य तो आगे भी, पुण्य का फल तो मिल रहा था, लेकिन वो फल मंजूर नहीं था। यहां से चल के विदेश क्षेत्र तक चले। उस बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम चरण में गए थे लगभग, उस उम्र में चल के विदेश क्षेत्र तक गए। 7-7 दिन निर्जल निराहार रहे, सिर्फ भगवान की वाणी सुनी, वहां सब देखा, और उसके बाद चल के यहां आए तो आके प्रवचन सार लिखने बैठ गए। क्यों? क्योंकि इस जीवन की सार्थकता कहां मिली कि मैं वहां। समझ गया? ये चीज तो उन्हें भी पता थी कि इसके बाद देह छूटेगी तो कहां जाएंगे, कि दैमानिक स्वर्गों में जाएंगे। वो पुण्य का फल तो है, लेकिन जो संसार में रुलाए उसको हम चरित्र कैसे मान लें? कीतम होदी सुशीलम, वो भला आदमी कैसे है? वो तो बदमाशी है। समझ गए? क्या गजब! माने ये हिम्मत कुंद कुंद की थी, दूसरा कोई लिख नहीं सकता था, लिखा नहीं किसी ने, जो कुंद कुंद ने दृढ़ता से कहा। इसलिए वृतादिक की चारित्र संज्ञा औपचारिक है, वास्तविक नहीं। जैसे जगत मामा होते ना, जिनको सभी उनकी बीवी भी मामा कहती है, तो वो मामा कोई रिश्ता नहीं है, कहा जाता है बस। ठीक है ना? हमारे यहाँ कहते हैं वो बजते हैं, बजते माने दुनिया कहती, समझ में? तो वो ढोल की तरह बजते ही है कुछ नहीं, अंदर सब खोखला है। ऐसे ही वृतादिक की चारित्र संज्ञा वास्तविक नहीं, औपचारिक है, दुनिया कहती है। और आचार्य कुंद कुंद ने क्या कहा? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। जब ये कहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी की उद्धरण को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वो लिखते हैं धवला ग्रंथ के 7वें भाग में, दूसरी पुस्तक में, संयम और चारित्र वस्तुतः भिन्न माने गए हैं। संयम जीव का स्वभाव नहीं है, जबकि चारित्र जीव का स्वभाव है।
आप वीरसेन स्वामी की ये खूबी है, वो आप जो लॉजिक देते हो ना, वो अपने हिताहित पर देते हो। वो जो लॉजिक देते हैं जो वस्तु स्वरूप में घुसा हुआ हो। आप वस्तु को तो नहीं बदल सकते, उनके लॉजिक को कोई काट नहीं सकता, उनके लॉजिक के लिए नए की जरूरत नहीं है। क्यों? वस्तु का स्वभाव जो है, जो वस्तु जिस चीज को स्वीकार किए बैठी है, उसमें नए क्या करेगा? नए तो आपकी कथन पद्धति, समझ में? हमने अपने आप को कमजोर बनाने के लिए नए शैली अपनाई। ध्यान रखना, जो वस्तु के दृष्टा हो जाते हैं, वस्तु स्वरूप से समझने की क्षमता जिनमें आ जाती है, उनके लिए नए दृष्टि की जरूरत नहीं। समझ में? जिन्हें साहब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये लड़खड़ाते चलते हैं, उनके लिए नए है। क्या कहते हैं? संयम जीव का स्वभाव नहीं है, जबकि चारित्र जीव का स्वभाव है। दंसण चरिताणी, बारंबार दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जीव के स्वभाव है। संयम कहीं जीव का स्वभाव। अब चैलेंज करो कि संयम और चारित्र एक है। और आज की डेट में जितने लोगों के पास जाओगे, चाहे वो प्रतिमाधारी देशवृत्ति हो, चाहे महापच्छीधारी महावृत्ति हो, सबसे पूछो तो पूरे जीवन में किया क्या, तो संयम से आगे बढ़ नहीं पाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उनकी चर्या को आप वो नकली है या द्रव्यलिंगी, कुछ ऐसा नहीं सोचना। आप शांत भाव से 24 घंटे ऑब्जर्व करो, बिल्कुल शांत भाव से। समझ में आए? पहचानने की कोशिश करो कि इसमें 1 मिनट का समय तो इनके पास चारित्र के लिए है क्या? आप पाएंगे वो संयम से आगे बढ़े ही नहीं। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, या तो जीव दया देखेंगे या इंद्रियों को कंट्रोल करके। अरे भाई, तुमने खान पीन में 100 मर्यादाएं कर ली, इंद्रिय संयम। समझ में? बाहरी उठाने रखने में सावधानी रखी, चलने फिरने में सावधानी रखी, प्राणी संयम हुआ। आप ये बताओ, स्वरूप में संयमित कब होगे? वो समय बताओ जब आप स्वरूप में संयमित होते। समझ गए? ये एक सबसे बड़ा, एक ऐसा पॉइंट है जो वीरसेन स्वामी ने दिया कि संयम आत्मा का स्वभाव नहीं है, जबकि चारित्र आत्मा का स्वभाव है। इसलिए चारित्र आत्मा में घटित होगा, संयोग में नहीं होगा, और संयम संयोग में घटित होगा, आत्मा में घटित होगा। तो हमने ये चीजों को सोचा नहीं कब। सामायिक के चारित्र के 5 भेद: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र। पंचम काल में अधिकतम इनमें से 3 चारित्र हो सकते: सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। अब इनके भी जो लक्षण आएंगे, जो वर्णन आएगा, आपका बहुत माथा घूमने वाला है। ऐसे विषय जिन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने, सामान्य रूप से। आप में मतलब हम भी शामिल हैं नॉर्मली। देखिए, सामायिक किसको कहा? निज शुद्धात्म स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर। शुरुआत कहां से हो रही? वो उसका नाम सामयिक का नाम सामयिक चारित्र कब है? सामयिक जो क्रिया होती है, जो सामयिक प्रतिमा है, वो सब अलग चीजें हैं। यहां मुनि धर्म के पंचाचार के चारित्राचार की बात चल रही है। जैसे ज्ञानाचार के 8 क्रम लिए थे अपन ने, ऐसे चारित्राचार के 5 क्रम लेना। वो 5 कौन कौन? सबसे पहला सामयिक। तो सामयिक को सामयिक नाम का चारित्राचार कब कहा जाएगा? कि जब उसकी शुरुआत निज स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा हो, तब तो वो है चारित्र। और यदि मात्र कुछ बाहरी क्रियाएं रोकने के लिए तुम अपने आप को जोर लगा के बैठ गए, तो उसका नाम किसी भूमिका में सामयिक भले ही कहा जाए, पर वो चारित्र नहीं। उसकी शुरुआत कहां से हुई? निज शुद्धात्म स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर आर्त रौद्र रूप समस्त विकारों का परित्याग करके समभाव धारण करना ही सामयिक चारित्र है। द्रव्य संग्रह टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी लिखते। ठीक है। फिर धवला वीरसेन स्वामी लिखते हैं
जिसने संपूर्ण संयम के भेदों को आत्मसात कर लिया माने बेस बना लिया, वो सब काम कर चुके, जितने बाहर के करना थे कर चुके। उसके बेस पर जो अब एक आप सीढ़ियां कब तक चढ़ते थे ऊपर की मंजिल पहुंचने के लिए कि सीढ़ियां चढ़ते रहने के लिए? मंदिर पहुंचे। समझ गए? तो जिसने ये बेस तो पूरा कर लिया, सीढ़ियां तो चढ़ ली, और उसके बाद जहां पहुंचना था उसमें अभेद रूप परिणति प्राप्त कर ली, स्वरूप में अभेद रूप परिणति, उसका नाम सामयिक। ये वीरसेन स्वामी धवला पहली पुस्तक, पहला भाग, पहली पुस्तक, पहला सूत्र, आप सोचिए, आपको पूरा रेफरेंस बता रहा हूं, उसमें ये बात वीरसेन स्वामी लिखते हैं। मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, इसका सरल है थोड़ा। छेदोपस्थापन, प्रमाद जन्य दोषों को छेद कर, निवारण कर, पुनः अपने को निष्प्रमाद स्वरूप में स्थापित करना, उसका नाम छेदोपस्थापन। देखो भैया, एक बात बताऊं, जिसके छठवां सातवां गुण स्थान नहीं होता, जो खाली बाहर में दिगंबर हुए हैं, उनके ये चारित्र कभी संभव नहीं। संभव तो सामयिक भी नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त नहीं है, तो उनको कहां से हो जाएगा। लेकिन जिनके छठवां सातवां गुण स्थान है, जब तक छठवें सातवें में चलते हो तब तक ये छठवां सातवां होना ही अपने आप में छेदोपस्थापना है। क्यों? प्रमाद में आए छठवें गुण स्थान में और उसको छेद करके वापस अप्रमत्त भाव में गए, तो जब तक ये छठवें सातवें का उतार चढ़ाव चल रहा है, ये अपने आप में छेदोपस्थापना है। और जिसने निर्विकल्प अनुभूति कभी पाई ही नहीं, समझ गए ना, किसका छेद करेगा? वो तो स्थूल बाहरी दोषों को ही सुधारता रह जाएगा, और अंतरंग की शुद्धि तो कभी कर ही नहीं पाएगा। जबकि चारित्र अंतरंग शुद्धि का नाम है, बाहर की शुद्धि का नाम। वो स्थिति है, एक सरल दृष्टांत, रगड़े जा रहा है आईने को, क्यों? दिख तो आईने में रहा ना। अरे भले आदमी को ये पता ही नहीं है कि वो दाग लगा कहीं और है, दिख रहा वहां है, लेकिन उसमें दाग लगा नहीं। आपको देह में दिखता है सारा दोष, आपको संयोग में दोष दिखता है, पर वो विकृति कहां थी? अंतरंग परिणामों में, वहां सुधार नहीं करता, इसलिए इसके कभी चारित्र होता नहीं है। प्रमाद का छेद व अप्रमत्तता की उपस्थापना, इसी का नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। यह कब तक चलता है? जब तक श्रेणी आरोहण जैसा पुरुषार्थ नहीं किया, तब तक बारंबार प्रमत्तता आएगी, और साधक मुनिराज अपने पुरुषार्थ से बारंबार अप्रमत्त होंगे, तो छेद और प्रमाद आया, छठवां गुण स्थान आया, छेद हो गया, सातवां गुण स्थान आया, उपस्थापन। अब मैं एक रोचक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी कहा था कि किसी मुनिराज को जो जैसे भी आप कोई कसाय पूर्वाग्रह मन में मत रखें। यदि हिम्मत है, समझनी है, जिनवाणी क्या कहती है उसे समझना है, तो एक दिन बिल्कुल शांत भाव से 24 घंटे आप निरीक्षण करें। और मैं विषय विलासी एसी में सोने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो थोड़े बाहरी संयम से रहते हैं, आप अच्छा चुनो, जो अच्छे से अच्छा चुनो, और उनकी शांति से परीक्षा करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। जिनवाणी जो स्वरूप कहती है, उस स्वरूप को जीवंत देखने के लिए आप शांति से देख, विनय से, विनय माने वैसी विनय नहीं, पर एक उपेक्षा या उपहास ऐसा बिल्कुल मत करो, आप शांत भाव से देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो कि जो जिनवाणी कह रही है वैसा क्या कहीं वहां है भी। जो जो छठवें गुण स्थान में होता है, प्रमाद की स्थिति में जो होता है, उसके अलावा वो कुछ करते दिखते हैं क्या? उनसे चर्चा करो। प्रमाद की भूमिका के अलावा अप्रमत्त होने की दिशा का उन्हें और छोर भी पता है क्या? यदि ये नहीं मिले, ना तो चर्चा में मिले, न चर्या में मिले, ध्यान रखना, बारी बारी का अंतर है, चर्चा चर्या।
वो दूसरे, एक चाकी डंडी ऐसी रह गई तो चर्चा, और थोड़ी ऊपर घूम गई तो चर्या। न चर्चा में मिले न चर्या में मिले तो जो अप्रमत्तता को पहुंचे ही नहीं, तो इसका मतलब छेद कब कहा जाएगा? जब आप अप्रमत्त होके गिरोगे तो छेद है। लेकिन जिसने प्रमत्तता अप्रमत्तता कभी पाई ही नहीं, तो उसके छेद भी नहीं है, और छेद नहीं है, उपस्थापना कहां से हो? तो उसके छेदोपस्थापना चारित्र वो कहां करते हैं? अब आज हमसे फला भूल हो गई थी, काय में आहार लेते समय अपने गुरु से आके निवेदन कर रहा है, महाराज आज हमसे भूल हुई, हमें फला चीज अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, मैंने स्वाद से खा लिया, जबकि इंद्रिय का विषय का सेवन मुझे नहीं करना था, आप मुझे कोई प्रायश्चित दो। उन्होंने कहा चलो भैया कल तुम आहार मत करो। कल्पना कर रहा हूं मैं, किसी की बात मैंने देखी वो नहीं कह रहा हूं, कल्पना। अब एक बात बताइए कि आपने कहा क्या? आपका फोकस किस पे था? आप स्वरूप से गिरे, इसको प्रमाद नहीं कहा। आपका प्रमाद कहां? वो संयम के क्षेत्र में था, चारित्र के क्षेत्र में था ही नहीं। जबकि छेदोपस्थापना भेद किसका है? चारित्र का भेद है, संयम का भेद। वो तुम्हारे इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति, इंद्रिय विषय की आसक्ति, वो क्या थी? असंयम की भावना थी, वो अचारित्र की भावना नहीं थी। समझ गए? तो तुमने असंयम की भावना और उसका सुधार किया भी, तो क्या किया कि चलो तुम कल भोजन नहीं करना, आहार मत लेना। आहार नहीं लेना ये तो नहीं करना हुआ, करोगे क्या? ये उत्तर कोई देने को तैयार। क्या कहते हैं देखते हो भाई, शास्त्र स्वाध्याय में मन लगाना माने तुम्हें भूख की याद आएगी, उपयोग भटकेगा, तो तुम शास्त्र में अपना मन लगाए रहना, बहलाए रहना। स्वरूप में जाना, जिनवाणी से स्वरूप की विधि समझना, ये नहीं कहती। तुम्हारा मन तो भटकेगा, ये तो हमें पता है, तुम उसको जिनवाणी में बहलाए रहना। जैसे बच्चे को मानी मिलती है तो हम उसे खिलौनों में बहलाते हैं, इस जिनवाणी को हमने खिलौना बनाया और उस पर उसको छेदोपस्थापना मानते। आप किसी भी आज के बड़े साधु से, अभ्यासी हो, जो शांत हो, गंभीर हो, उनकी बात करता हूं, इनमें गंभीरता ही नहीं, उनकी बातें नहीं करता मैं, उनसे भी पूछो तो छेदोपस्थापना का यही स्वरूप बता। जो भी हमारे महाव्रतादि भी मैं निर्दोष पालन करूं वो प्रमादचर्या है, और स्वरूप की अनुभूति में लीन हो जाऊं वो अप्रमादचर्या है। वह महाव्रत का पालन भी छेद है, और स्वरूप की गायक की अनुभूति वो उपस्थापना है। ये उन्हें आज तक पता ही नहीं, और जिसे ये पता ही नहीं है वो छेदोपस्थापना चारित्र करेंगे क्या? समझ गया? अब आपको शब्द, अरे मैं किसी की समीक्षा, किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा, मैं इस अर्थ को आज जीवंत दिखाने की कोशिश कर रहा। अपने परिसर में, अपने आस पड़ोस में जो इसको पाल रहे हैं उनमें ढूंढो कि जो आचार्यों ने कहा वो कहीं दिखता है क्या? सीखोगे कैसे? लाइव कैसे जानोगे? आज लोग कहते हैं साहब आप समीक्षा करते हो, भैया समीक्षा नहीं करें तो क्या? हम चाहते हैं कि कहीं तो जो आचार्यों ने, जिनेंद्र भगवान ने जो मुनि धर्म का स्वरूप का, कहीं तो दिखे। हम कैसे सिखाएं बच्चों को? देखो भैया इन्हें कहते हैं, ये ऐसे चारित्र कहते हैं। जब हो गई नहीं, सब जगह एडी मिल रहे होंगे तो डायमंड की पहचान कैसे कराऊं? समझ गए? ये बड़ी विडंबना की स्थिति है, मैं ज्यादा कहूंगा तो। क्या कहते हैं? शपक श्रेणी आरोहण करते ही, शपक श्रेणी के आरोहण का काल वह छेदोपस्थापना चारित्र के समापन का काल, उसके बाद छेदोपस्थापना नहीं, तब तक छेदोपस्थापना चलती रहेगी।
छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवां छेद, सातवां उपस्थापना, छठवां छेद, सातवें छठवें में, छठवें से सातवें। ये जब तक परंपरा चलती है तब तक छेदोपस्थापना चारित्र चलता है। इसके लिए आपको बाहर में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो बाहर में आपके 28 मूल गुण अत्यंत निर्दोष पलते हैं वो भी छेद है। आप छेद कहां ढूंढते हो? जब कोई प्रमाद से खोटा काम कर लो, मुनि धर्म के विरुद्ध काम कर लो, उसको आप छेद मानते हो। यहां कहते हैं कि जो आप अत्यंत निर्दोष मुनिचर्या बाहर में पालते हो उसका नाम भी छेद है। क्यों? क्योंकि वो प्रमादचर्या है, वो अप्रमत्त गुण स्थान नहीं। उससे हटके जो अप्रमत्तता में जाते हो तब उपस्थापना है। और इस उपस्थाप छेद और उपस्थापना में अंतर मुहूर्त से ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। क्या कहा? छेद और उपस्थापना में अंतर मुहूर्त से ज्यादा अंतर दिख गया तो जान लेना कि मुनि नहीं, इनके छठवां सातवां है ही नहीं। अधिकतम यदि अहिंसा महाव्रत का पालन, सत्य महाव्रत का पालन, बोलना, यदि बोलने की क्रिया घंटे भर की दिखती है, जिनको अंतर मुहूर्त से ज्यादा दिख जाए, क्यों? उनके धर्म में लिखा है छेद की उपस्थापना अंतर मुहूर्त में होगी ही। नहीं हुई तो समझ लेना गुण स्थान खत्म। अब कैसे कहें छेदोपस्थापना चारित्र क्या है? हमें इनको समझना तो पड़ेगा। और ये संकल्प लेने के बाद वह गुरु के पास जाता है, संघ में जाता है दीक्षा की याचना करने कि हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। ये कब जाता है कि इन पंचाचार को अपने आप में मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ मुझे अब ये करना है, यही मेरा जीवन है। तो अब ये सब नहीं बताता तो क्या समझ में आ जाता? आपने तो कह दिया चलो चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े कैसे? पहले इसका पंचाचार का अर्थ तो समझो। अरे इसमें तो बहुत विस्तार है, मैं तो बहुत संक्षेप में कर रहा हूं, लेकिन कम से कम नाम तो जानो, सामान्य परिचय तो जानो, पूरा विस्तार नहीं जानो तो ख्याल में ना। क्या कहते हैं? परिहार विशुद्धि चारित्र, संपूर्ण सावध्य योग। सावध्य योग माने पहले ही बताओ, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, अर्थ निकालना बहुत कठिन है। एक सम्यक दृष्टि को भी संपूर्ण पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। पता है आप? पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। तो जब पाप का बंध रुकेगा तो इसका मतलब पाप भाव भी तो रुकना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि पाप भाव तो आप करते रहो और पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाए। नहीं हो सकता। इज दैट पॉसिबल? मैं नकली नोट छापता रहूं और नकली नोट छापने का अपराधी नहीं कहलाऊं, ये पॉसिबल है क्या? भाई आपको वो काम भी तो बंद करना पड़ेगा जिसके कारण ये कहलाते हो। मैं बोलूं भी और मौन वृत्ति भी कहलाऊं। क्यों साहब? मैं तो मौन व्रत के ऊपर बोल रहा था। तुम बोलने वाले ही कहलाओगे, मौन वृत्ति नहीं कहलाओगे, चाहे तुम भले ही मौन वृत्ति में बोलो। समझ में आया? बड़ी विचित्र स्थितियां हैं ये। तो हमें समझना होगा कि मुनि के जीवन में सावध्य क्या होता है। जब चौथे गुण स्थान से कर्म फिलॉसफी कहती है कि इसे सावध्य नहीं हो, तो ये कहां है? छठवें सातवें गुण स्थान वाले, इनके सावध्य क्या होगा? इनके जो भी 28 मूल गुण कहे वो पूर्ण रूप है या उसमें पाप भी है? जरा ध्यान से सुनना, चंचल चित्त होके मत सुनो। मैं जो पूछ रहा हूं गंभीर बात पूछ रहा हूं। 28 मूल गुण जो हैं और इनकी निर्दोष चर्या जो है, इसमें कहीं सावध्य यानी पाप है क्या? नहीं है भाई, पाप भाव तो नहीं है। लेकिन यहां मुख्य रूप से हिंसा के पाप को ही पाप कहा। क्या कहा? हिंसा के पाप को ही
पाप का, मुख्य रूप से। क्यों? अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं, अनृत वचनादि केवल मुदाहृतम शिष्य बोधा है। हिंसा ही पाप है एक, बाकी सब तो झूठ आदि तो बच्चों को समझाने के लिए, बहलाने के लिए कही गई चीजें। हिंसा ही। अब देखिए, एक मुनिराज अहिंसा महाव्रती होते हैं कि नहीं होते? वो अपने संकल्प से होते हैं, व्यवहार से नहीं हो सकते। जीवों की स्थिति, शरीरों की, देहवान जीवों की स्थिति इतनी सूक्ष्म तक है कि आप जितनी चाहे तेज आंख 6x6 की रख लो, आपको इतनी खड़े हुए व्यक्ति को जमीन का नहीं दिख सकता। एक निश्चित आकार तक का दिखेगा, उससे छोटा नहीं दिखेगा। जब दिखेगा ही नहीं, तब आप पिच्छी से झाड़ के पहुंच के सामग्री उठाओ, ख्याल में कितना ही करो, लेकिन कोई सूक्ष्म जीव उतने में निकल के ऊपर आया जब आपने पकड़ा, और वो इतना सूक्ष्म था कि आपके पकड़ते ही उसके देह तो पूरी। फिर आप सावध्य योग के त्यागी कैसे? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप हो, हम मानते हैं, आपके अपने परिणामों से आपने अपने ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी कि जीव की हिंसा ना हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी सावधानी रखी। आपने 100% दिया, अपना पूरा समर्पण किया उसके लिए। आप पूरे इसके संकल्प के धनी हो, कहीं आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि हम किसी जीव की हिंसा मेरे द्वारा हो सके। इसके लिए आप अहिंसा महाव्रती। पर एक स्वरूप में लीनता के अलावा जो भी काम करोगे उसमें सावध्य नहीं होगा, इसकी गारंटी आपको केवली भी नहीं दे सकती। कैसे बचोगे आप? ये भाई, आपके पास एक उपकरण है, आंख, जिससे आप देख के बचा सकते हैं, और उसकी क्षमता अत्यंत सीमित है। सत्य भी बोलोगे तो मुझसे। समझ गए? अरे, किस बात से किसको पीड़ा होगी, आपके पास गारंटी है? जब तुम्हें इस बात की पीड़ा है कि क्या आत्मा आत्मा लगा रखा, जो तुम हो, तुम्हारी चर्चा, तुम्हारा नाम ले रहे, और उसमें भी तुम्हें पीड़ा होती है, चिढ़ होती है, तो इस जीव को किस चीज से चिढ़ होगी? इसका कोई लिमिट है, अंत है, कोई सीमा है? तो सावध्य की स्थिति आप कहां तक बनाओगे? सावध्य तो रहेगा, आप संकल्प से सावध्य का त्याग कर सकते हो, संयोग से नहीं। सावधानी समझ में आई? ये शब्द याद रखना। संकल्प से त्याग कर सकते हो, संयोग से। संयोग आपके हाथ में नहीं। उतने सूक्ष्म जीवों को आपने देखा जाना नहीं। हमारी जो मुनिचर्या है, जैन मुनिचर्या, इतनी सावधानी की है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मुनिराज विहार करते हैं, विहार करते समय यदि थोड़ी दूर बाद मिट्टी का रंग बदल रहा है, वनस्पतियों की जाति बदल रही है, आपने ना मिट्टी को अलग से छुआ न, वो तो आपके शरीर पर जो जीव लग गए हों, वो नए माहौल में आ रहे हैं, आप वो वहां के माहौल में जिएंगे कि नहीं, तो आप उनको पिच्छी से वहीं झाड़ के तब आगे चलो। आज तो लोग मीलों चले जाते हैं, कभी उनने देखे नहीं। हम देखते हैं, आज आप चल के देख लो किसी के साथ, मीलों चले जाएंगे, आपसे बातें करते चले जाएंगे। अरे भैया, हम जरा सी आपके ऊपर ध्यान दें तो हम पूजा भूल जाते हैं। तो तुम जीव दया कैसे पालोगे? ईर्ष्या समिति कैसे पालोगे? पूरे रास्ते बातें करते चलते। समझ गए? हमें ये समझ में नहीं आता कि जो जीव दया का स्वरूप हमारे आचार्यों ने कहा, अभी तो विडंबना ये है कि आप उसको नहीं पाल पा रहे हो। ठीक है ना? जबकि वस्तु स्थिति ये है कि उसके बाद भी चर्यागत सावध्य तो रहेगा, संकल्पगत
आप बच किससे सकते हो? संकल्प से। लेकिन यहां कह रहे परिहार की भी विशुद्धि। परिहार माने हिंसा से बचना, बचने का भाव, जो अहिंसा का भाव है उसका नाम परिहार, उसकी भी विशुद्धि जरूरी नहीं आया समझ? आप घर में साबुन रखते हो काय के लिए? दाग धोने के लिए, किसी और के लिए? और साबुन जो लगाओगे कपड़े पे, फिर साबुन नहीं धो तो चलेगा? साबुन से दाग छुटा लिया, अब साबुन नहीं छुटा है तो चलेगा? पहन सकते हो कपड़ा? खाज हो जाएगी पूरे शरीर में, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। वो भी धोना जरूरी है। जिससे आपने परिहार किया था उस परिहार की विशुद्धि होना भी जरूरी है। जिससे आपने सावध योग को छोड़ा, बचे, जो प्रयास किया, उस प्रयास की, उस साबुन की धुलाई भी जरूरी है। उसका नाम परिहार विशुद्धि है। आज लोग इसका स्वरूप नहीं समझ पाते। कहते साहब पाप योग तो होते ही नहीं है साधु को, साधु तो अहिंसा महाव्रती, हिंसा करते ही नहीं है, तो परिहार विशुद्धि क्या? आपको पता नहीं है परिहार विशुद्धि संयम जो है, संयम कहा जाता है तो चारित्र, ये वास्तव में बाहरी रूप में जब इसे संयम के रूप में, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के रूप में लेते हैं तो यह चारण रिद्धिधारी मुनियों पे होता है अक्सर। कुंद स्वयं परिहार विशुद्धि के धनी थे। क्यों? अब चारण रिद्धि से जो गमन होता है ना, उसमें जीव हिंसा बिल्कुल नहीं। बाकी सब में आप अपने संकल्प को बचाते हो, अपनी आंख की ईमानदारी को बचाते हो। वो भी कौन? कि जो सच्चे ढंग से चलते हैं, जो गप्पे मारते चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो दाएं बाएं देखते चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। समझ गए? जो वास्तव में उस चीज के प्रति समर्पित हैं, निष्ठावान है, उनकी बात कर रहे कि वो भी कितना बचा पाते हैं। आंख जितना आंखती, वो जितना देख पाती है उतना ही बचा पाओगे भैया। इसकी क्षमता बहुत सीमित है। और जीवों की जाति इतने सूक्ष्म, कहां तक बचाओगे? तो जो आपने अहिंसा महाव्रत का संकल्प लिया, मैं जीव दया पालूं, मैं जीवों की रक्षा करूं, मेरे द्वारा किसी की हिंसा नहीं हो, ये भाव भी ये परिहार है। इसका मतलब ये साबुन लगाया काय को गया था? इसका मतलब दाग था। जिसके कपड़े में दाग नहीं हो उसे साबुन लगाने की क्या जरूरत है? पहले जब कोरोना जैसी समस्या नहीं थी तो आप रोज घर में घुसते ही साबुन से हाथ धोते थे। कब धोते थे? जब कहीं थोड़ा बहुत मैल लग जाए, गंदे हो जाए, कुछ इधर उधर की चीज पकड़ ले, अन्यथा तो नहीं धोते थे, सादा पानी से धोते थे। समझ गए? ये परिहार की जरूरत कब पड़ी? कि जब बीमारी ऐसी फैली तो उसके बाद पहले परिहार लगाओ, फिर उसकी विशुद्धि करो। अहिंसा महाव्रत की भावना वो परिहार है, और स्वरूप में लीन होकर के अहिंसा महाव्रत की भी विकल्प छोड़ना, उसका नाम परिहार विशुद्धि। लोगों को परिहार विशुद्धि समझ में नहीं आता। स्थूल लिखा है, हाँ साहब हमने अहिंसा का छोड़ा। तुमने क्या एहसान किया? फिर अहिंसा महाव्रत में क्या किया था ये बताओ। जब परिहार विशुद्धि सही है, चारित्र में भी यही किया, तो अहिंसा महाव्रत में क्या किया था? अहिंसा महाव्रत तो चारित्र नहीं है। समझ गए? बताओ 5 प्रकार के आचार में कहां है अहिंसा महाव्रत? समझ रहे? सारे 28 मूल गुण ही नहीं है पंचाचार में। पंचाचार में 28 के 28 मूल गुण नहीं है मुनि धर्म के। क्यों? क्योंकि वो स्थूल पूर्ण भाव है, वो संयम के अंतर्गत आएगा ज्यादातर। ये है चारित्र। जो आपने अहिंसा महाव्रत का पालन किया, बहुत सावधानी से एरिया समिति पूर्वक चले, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक आपने उठाया, जितना जो कुछ जीव दया का प्रयास किया, वो तो है परिहार।
मतलब आप जो काम कर रहे थे उसमें जीव हिंसा तो होनी ही होनी थी, सावध्य तो होना ही होना था। अब आपने अपने ऊपर इतनी जिसके घर से बाहर नहीं निकलो, क्वारंटाइन हो जाओ। मुनि धर्म भी तो क्वारंटाइन का धर्म है। अपने में एकांतवास, सुनसान जंगल में जाओ अकेले, नहीं संपर्क करो, ठीक है। अब जनसंपर्क आहार के लिए हो जाए, ईरिया समिति पूर्वक गए, 40 दोस्त बचा के, जो भी उसमें होते हैं सुना, उनसे बचा के शुद्ध आहार लिया, मर्यादित ईरिया समिति पूर्वक आए, ठीक है ना। आदान निक्षेपण समिति पूर्वक सारा किया, उस जगह को भी सफाई करके बैठे, सब कुछ किया। अब इसके बाद क्या करोगे कि जो परिहार करते आए ना उसकी विशुद्धि करो। अब अपने स्वरूप में लीन होगा। दूसरी बात ये है परिहार विशुद्धि। अब इसका तो ही पता नहीं दिखता है। लोग कहते हैं सब समीक्षा, समीक्षा जिनवाणी की बात तो करें कि नहीं करें, और वो चीज जो लाइव है उन्हीं में से तो देखी जाएगी, वो हम उनकी निंदा समीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात को हम कैसे समझें? हम तो यही समझते हैं कि यही है परिहार विशुद्धि, पर आचार्य कुछ और कह रहे, तो हमें वो अंतर तो समझना पड़ेगा। हम तो वो अंतर समझा रहे, समझ गए? देखो, मिथ्यात्व रागादि मलों के परिहार पूर्वक जो विशुद्धि प्रकट होती है वही परिहार विशुद्धि चारित्र है। जिनके मिथ्यात्व की गुंजाइश है, आज तो खुलेआम गृहीत मिथ्यात्व, पंचामृत करो, केसर के दूध से पैर धुलवाओ, उसकी प्रेरणा दो, दीपों से आरती करवाओ, और पता नहीं क्या क्या, ये तो सब स्थूल मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। ये बताओ, ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो है ये पूरा मल का पिंड है कि कुछ अच्छा है? इसमें से कौन सा हिस्सा अच्छा है ये बता दो। पूरा मल का पिंड है, ठीक है ना। और मल का पिंड ये इतना नालायक भी है, नालायक माने अयोग्य, अपात्र, उस अर्थ में कह रहा हूं, इतना अपात्र है, इसको जितनी चाहे शुद्धि करो ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मल के भरे हुए घड़े को कितना धो और कितना फूलो इत्र से सुगंधित करो, इसके अंदर मल का ही भरा हुआ घड़ा है। अरे घड़े में कम से कम, घड़ा तो मिट्टी का होता है, अंदर मल भरा है। ये तो जो जिससे बना है ना वो भी खुद मल है, मल से बना और मल से भरा। इस घड़े की शुद्धि कैसे मान ली आपने? इसके पैर धुलने से आपने पवित्रता कैसे मान ली अपनी और दूसरों की, और कैसे लोग उसको पिए, ऐसी बात कर ली? ये घोर अज्ञान है। कल्पना करना, इसका मतलब है भैया अभी मिथ्यात्व मल से दूर हुए नहीं। यहां क्या कहा आचार्य ने? योग सार में आचार्य पद्म योगींद्र देव लिखते हैं, मिथ्यात्व और रागादि मलों के परिहार पूर्वक राग का भी त्याग, किसी को संबोधन करने के राग तक का त्याग, जो अंतरंग विशुद्धि प्रकट होती है उसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र। अब एक बड़ी कठिन प्रक्रिया इसकी बता रहा हूं, इतना 5-7 मिनट तो है ना। सुनो, ये प्रक्रिया सुन लेना वरना चूक जाओगे, क्योंकि बाकी के जो 2 चारित्र है वो तो पंचम काल में होते हैं, उनको तो शॉर्ट में निपटाया जा सकता, पर यह समझना पड़ा भगवती आराधना ग्रंथ इसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। जिन कल्प को धारण करने में असमर्थ, जिन कल्प माने एकल विहारी, जिन्हें संलेखना तक के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिनकी चर्या में कोई दोष भी ना लगे, जिनका अपना पुरुषार्थ इतना प्रबल है, अपना ज्ञान, अपना निर्णय इतना प्रबल है कि कहीं किसी के अनुशासन की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, समझ गया ना। उनको कहते हैं जिन कल्पी। उन्हें दूसरे साधु का साथ, कभी पढ़ने आ जाएं, कभी पूछने आ जाएं, कभी वंदना करने आ जाएं, तो आपको भी
अपना ध्यान छोड़ करके पिच्छी उठा के प्रतिवंदना करना पड़ेगी। ये इतना डिस्टर्बेंस जिनको खलता है वो जिनकल्पी बनते हैं। लेकिन ऐसे जिनकल्प धारण करने में असमर्थ 4 या 5 साधु, कितने, 4 या 5, ज्यादा भीड़ नहीं। आजकल बड़े गर्व से इतनी पिच्छियां हैं, अरे भले आदमी यहां संघ में परिहार विशुद्धि 4-5 से ज्यादा हो जाए तो आप परिहार विशुद्धि नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य शिवार्य भगवती आराधना ग्रंथ में कह रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं गाथा 155 से 354, इतनी लंबी गाथाओं में परिहार विशुद्धि चरित्र का वर्णन है, लगभग 200 गाथाओं, उसका सार बता रहा हूं। उनमें एक आचार्य कहलाता है जो बाद में, यह सही है, माने पहले से जिन्होंने परिहार विशुद्धि ले लिया, किसी ने बाद में लिया, ठीक है ना, उसे अनुपहारक कहते, एक नाम है, आज तो ये नाम नहीं जानते लोग। वे साधु वसतिका, पिच्छी, कमंडलू और संस्तर, आपको बताया संस्तर किसे कहते हैं, बिछोना, संस्तर शब्द का अर्थ है बिस्तर, बिछोना, लेकिन साधु का संस्तर कहलाता है, गृहस्थों का बिस्तर कहलाता है। बिस्तर प्रमाद के लिए होता है, संस्तर जो होता है वो जब अंत समय संलेखन आदि लेना, सूखी हड्डी रह जाती है, साधु के शरीर का मांस गल चुका होता है, तो बहुत पत्थर पे यदि लेटे, करवट ले तो बहुत चुभता है, हड्डियां कड़कड़ाने लगती, समझ गए ना। इसके लिए उसे सूखी पुआल को बड़ा सावधानी से देख के उसका या लकड़ी के पाटे का संस्तर दिया जाता, वरना मुनिराज पूरे मुनि धर्म में पाषाण की शिला के अलावा कहीं बैठते लेटते नहीं। कल्पना कर सकते हो, ये परिहार विशुद्धि चरित्र की बात कर रहे हैं भगवती आराधना में आचार्य शिवार्य। वसति का, कहीं रहने का, शांत जगह जहां दूर शहर से कोई बनी, खारवेल ने वहां पर वसति का मनमाई थी, समझ गए ना, उन सब की बात। पीछी और कमंडल, बस इसके अलावा शास्त्र भी नहीं, लिखने को उपकरण भी नहीं, कुछ नहीं, हमें शास्त्र भी नहीं लिखना, किसी को उपदेश नहीं देना, ठीक है ना। ये 4 चीजें जिनके लिए, कोलाहल से दूर, उजाड़ वसति का, पीछी कमंडलू और संलेखना की स्थिति आ जाए तो संस्तर। इतनी स्थिति में जो दिगंबर जैन साधु रहते हैं, धैर्य पूर्वक उपसर्ग सहते हैं, वेदना होने पर भी उसका प्रतिकार नहीं करते, निरंतर ध्यान व स्वाध्याय में मग्न रहते हैं, श्मशान में भी ध्यान करते हैं, यथा समय आवश्यक क्रियाएं करते हैं, शरीर के अंगों को पिच्छी से नहीं पहुंचते। वो जो चलते समय पहुंचते वो तो नियम है, तो जीव दया, बाकी अपनी सुविधा के लिए पसीना आके कुछ नहीं पहुंच सकते, ठंड लगे तो अपनी छाती पर पिच्छी नहीं लगा सकते। अपने सहधर्मी के अतिरिक्त, सहधर्मी माने अन्य मुनिराज जो 5 थे, 4 या 5, उनके अलावा अन्य सभी के साथ आदान प्रदान, माने विचारों चर्चा का आदान प्रदान भी नहीं, वंदन, किसी को वंदना करने नहीं जाना, अनुभाषण, उनसे बातचीत नहीं करना, आदि समस्त व्यवहारों का परित्याग कर देते। धर्म कार्य में आचार्य से अनुज्ञा लेना, विहार में मार्ग पूछना, संदेह के अतिरिक्त किसी के संदेह को दूर करने के लिए उत्तर देना, इन 3 के अलावा जो मौन रहते उनको परिहार विशुद्धि चरित्र होता है। उपसर्ग आने पर उसे कभी दूर होने का प्रयास नहीं करते, कोई जबर दूर कर जाए तो उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसको आशीर्वाद नहीं देते अलग से। दिन के तीसरे प्रहर आचार्य आहार चर्या के लिए जाते हैं। बताइए कौन रखे बैठा रहेगा चौका, मतलब जिनको आहार का भी ज्यादा मोह नहीं, और वो आहार भी कब लेंगे
कि कम से कम 6 चौके मिले। आपको भी पता नहीं, बस पढ़ो जब 6 चौके मिले, कौन बैठेगा इतनी देर तक? एक लग रहा है आजकल तो एक दो लोग तब इसका मतलब है कि उन्हें आहार चर्या का भी ज्यादा राग नहीं होता। क्यों? उसके निमित्त चलने करने में उन्हें खेद लगता है। ख्याल में है ना? ऐसी चर्या के धारी ही परिहार विशुद्धि चारित्र के धनी होते हैं। ये बाहरी बातें, ये अंतरंग नहीं है। आज कोई दिखता है, कहीं और छोर दिखता है। जो 3 चारित्र कहे पंचम काल तक, वो 3 चारित्र में किस चारित्र की उपस्थिति दिखती है? किस बात के लेके हम आपको चरित्रवंत माने? मैं जिनवाणी की बात कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं आपको सर्टिफिकेट देने वाला? मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं, जिनवाणी ऐसा कह रही। मैं तो ये कह रहा हूं, आचार्यों को ग्रंथों को सामने रख के बात कर। ख्याल में? बाकी सूक्ष्म संप्रदाय आप समझते हो 10वें गुण स्थान में होता है, उसका नाम ही यथा क्या चारित्र 12वें गुण 11वें 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान वहां तक कहा गया। तो ये अपन शॉर्ट में अपन ने चारित्राचार को समझा। अब तपाचार और वीर्याचार इनकी चर्चा बाकी है। यदि प्रवास में संभव हुआ तो हम हो सकता है टेबल कुर्सी में, क्योंकि वहां तो गद्दी बगरी की व्यवस्था होगी नहीं। होटल में जहां सरकारी रुकना है वहां रुकना है। लेकिन यदि हमें अनुकूलता मिली तो हम सिंपल टेबल या चटाई जो भी मिल पाई तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी चर्चा शाम को आपसे करें 2 दिन। यदि अनुकूलता नहीं मिली तो हो सकता है फिर हमारी 22 तारीख को ये चर्चा आगे बढ़ेगी। आपको दिन कम से कम 1 घंटे पहले सूचना आपको मिल जाएगी कि स्वाध्याय होगा या नहीं होगा। कल गारंटी से नहीं होगा और 21 को गारंटी से नहीं होगा, क्योंकि ये 2 दिन में फ्लाइट में रहूंगा उस समय। ठीक है ना? इसलिए इतना ध्यान रखना। बाकी अपना 2 दिन चलाने की मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो 22 से तो अपनी चलेगी।